नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं प्राणदंसनमयारम् तैलोयसे हियाणम् नमोऽस्ति यस्य वसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वत्सायणम् नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सागर जी महाराज के मुनि संघ के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, इस जीव ने इस संसार में अनादि से अनंत दुख भोगे हैं। ऐसी कोई पर्याय शेष शायद नहीं बचे जिस पर्याय को जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। नरक की, तिर्यंच की, देव की, मनुष्य की सब अवस्थाओं को लगभग लगभग जीव ने प्राप्त किया। और उस अवस्थाओं को प्राप्त करते करते हर बार, हर समय, हर पर्याय में जीव ने यही पुरुषार्थ किया कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। पर जितना जितना सुख की खोज में जीव निकलता रहा, उतना उतना ही दुख उस जीव ने प्राप्त किया। माँ भूत की छोड़ दो, पिछली पर्यायों की छोड़ दो, क्या इस पर्याय में सुख की तलाश नहीं थी आप लोगों को? पर क्या जिस सुख की और जितने सुख की चाह थी वैसे सुख शांति मिल पाई? नहीं मिल पाई। व्यक्ति की चाह तो सुख की है, पर क्या करे, जो राह उसने चुनी है वह दुख की है। जब तक चाह और राह दोनों अलग अलग हैं, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से व्यक्ति को मंजिल प्राप्त हो ही नहीं सकती।
और यही भूल आज तक हम जैसे जीवों ने की कि प्रत्येक पर्याय में हमने चाह तो सुख की रखी, पर हमेशा हमेशा राह मात्र और मात्र दुख की ही प्राप्त की। और ये सत्य है कि जब तक इस दुख की राह से हम दूर नहीं होंगे, तब तक किसी प्रकार से हम सुख की प्राप्ति का आनंद ले नहीं सकते। ले नहीं सकते। ठीक है, शाश्वत सुख अरिहंतों का, सिद्धों का हमें जब मिले तब मिले, पर माताओं क्या संसार का भी सुख मिल पाया? क्या संसार के साधनों में कुछ कमी थी? सुख के साधनों में अजय भाई कुछ कमी थी? नहीं थी। 2 समय का भोजन, कपड़े, पंखा, कूलर, ये सब सुख सुविधाएं हमारे पास थी, है, रहेगी। पर फिर भी इन साधनों के साथ होते हुए भी हमें वह सुख शांति का वेदन आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि वैसा प्रयास जीव ने आज तक किया ही नहीं है। जो अनादि से कर्म बंध जीव ने किए हैं, वह नियम से उदय में आएंगे। क्योंकि क्योंकि जीव पाप करते समय, शौक करते समय बहुत 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 खुश होता है, आनंदित होता है कि देखो मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, मुझे ये भोग मिल गया, मैंने ये पाप कर लिया, आदि आदि बातों को लेकर वह बहुत आनंदित तो होता है, शौक तो पालता है। पर जब कर्म उदय में आता है, जब शौक लगता है, शोक होता है, तब कहाँ चला जाता है विवेक? तब कहाँ चला जाता है विवेक? ये पक्का मानना, जैसा जैसा कर्म का आश्रव बंध आपने अनादि से आज तक किया है, वही आपके जीवन में उदय में आने वाला है। और आज जो आप कर रहे हो, करने वाले हो, वही आने वाले समय में आपके लिए सुख या दुख रूप फलीभूत होने वाला है। इसलिए मुझे अपने भीतर बैठकर कभी निर्णय करना होगा कि मैं किस प्रकार से इस राह और चाह दोनों को एक करने का प्रयास करूं। जब तक राह के अनुकूल चाह और चाह के अनुकूल राह नहीं है, तब तक कोई भी मंजिल मिलना संभव नहीं है। कोई मंजिल मिलना संभव नहीं है। ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय जो प्राप्त हुई है, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए आचार्य भगवंतों ने अनेक 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 निमित्त बताए, अनेक निमित्त बताए। और उन अनेक निमित्तों में से एक ऐसे उत्कृष्ट निमित्त को, ऐसे उत्कृष्ट साधन और साधना को हम समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम अनंत दुखों का अंत करते हुए शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम अपना लक्ष्य ऊंचा बना के रखेंगे, तो बीच के पड़ाव तो हमें सहजता से ही प्राप्त होंगे। अगर हम भगवान बनने का निर्णय कर ले, तो विश्वास मानना, बीच के संसार के सुख तो बहुत ही सहजता से प्राप्त होंगे। पर व्यक्ति बहुत बहुत छोटा विचार करते हुए, छोटी सोच से छोटा ही कार्य करना चाहता है, इसलिए कभी जीवन में वह ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचता ही नहीं है, ऊंची मंजिल प्राप्त ही नहीं कर पाता। हमें उस शाश्वत सुख की खोज करते करते पुरुषार्थ करना होगा। और कल परसों नरसों नहीं, आज और अभी से ही हमें पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा। पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, क्योंकि ये ऐसी मनुष्य पर्याय है, ऐसी मनुष्य पर्याय है, जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए हम इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त कर, तीर्थंकर प्रकृति के उदय को प्राप्त करते हुए अरिहंत सिद्ध अवस्था प्रकट कर सकते हैं। इसी आत्मा की है। ये जितने परमात्मा बन चुके हैं, जितने परमात्मा बन चुके हैं, ये कहीं आसमान से टपके नहीं थे, कई किसी अन्य प्रकार से जन्मे नहीं थे।
बिल्कुल आपके ही समान हाथ पैर सिर, बिल्कुल बिल्कुल मनुष्यों श्रावकों आपके ही समान उन्होंने किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया था। अंतर इतना है, अंतर इतना है, उनके पास ये बहुत पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति साथ में थी, जिसके कारण से उनके गर्भ में आने से पूर्व जन्म होने तक कितने 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 अतिशय होते रहे। और मात्र एक कल्याणक नहीं, जब 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 वह तीर्थंकर भगवान कल्याणकों को प्राप्त करते हैं, चाहे दीक्षा कल्याणक हो, चाहे ज्ञान कल्याणक हो, मोक्ष कल्याणक हो, उन प्रत्येक कल्याणकों में, प्रत्येक कल्याणकों में स्वर्गों के देव भी, स्वर्गों के देवा भी आकर यहाँ आनंद और उत्साह मनाते हैं। विचार करने जैसी बात है माताओं, विचार करने जैसी बात है। वह एक स्त्री वह मात्र भगवान की भक्ति करते 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 अपने कर्मों की ऐसी निर्जरा करती है, ऐसी निर्जरा करती है, वह एक भवावतारी बनती है। कल सम्यक समाधान में एक माँ पूछ रही थी, महाराज स्त्री पर्याय का छेद कैसे किया जाए। वह सची की ऐसी अद्भुत पर्याय है माताओं, ऐसी अद्भुत पर्याय है, कहने के लिए स्त्री पर्याय है, कहने के लिए स्त्री पर्याय है, पर उस स्त्री पर्याय में भी तीर्थंकर की, तीर्थंकर बालक की ऐसी अनीचा भक्ति वह मां करती है। जिस मां ने जन्म दिया वो तो भगवान की भक्ति भी नहीं करती, मात्र तीर्थंकर बालक को 9 महीने गर्भ में धारण करने का इतना पुण्य उसकी प्रत्याशक्ति इतनी 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 पुण्य देने वाली होती है कि वे अगली पर्यायों में भगवान बन जाती है। सोचना विचार करना, उस माँ को तो फिर भी 9 महीने गर्भ में पालना पड़ा। सची ने क्या किया, सची ने क्या किया मुकेश पंडित जी, कितने पंचकल्याणक कराए, प्रत्येक पंचकल्याणक में दिखवाया होगा दृश्य, मात्र कुछ कुछ मिनटों के लिए देखा कभी पंचकल्याणक के दृश्यों को माँ, कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए नहीं, मात्र कुछ मिनटों के लिए उस बालक को लेती है, अभिषेक के बाद उसका श्रृंगार उपटन आदि आदि करती है। पर क्या भीतर भक्ति होगी, क्या भीतर भक्ति होगी, उतनी मात्र अरहत भक्ति के कारण, उस अरहत भक्ति के कारण अगले भाव में मनुष्य बनती है, पुरुष बनती है, निर्ग्रंथ बनती है, और वही जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो सौधर्म शशांक डॉक्टर अपने आप को बहुत बड़ा इंद्र मानता है, मेरे अभाव में किसी पंचकल्याणक का कोई कार्य नहीं होता, मेरी आज्ञा से कुबेर, मेरी आज्ञा से ये सोचने वाला सौधर्म भी तरसता रहता है। उसकी एक सौधर्म की पर्याय में माताओं 40 नील सचिया मोक्ष चली जाती है। सीए शशांक जी, नील जानते हो संख्या, आज तुम्हारा कंप्यूटर भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इतनी बड़ी संख्या है, अरब खरब से भी आगे वह नील संख्या होती है। 40 नील सचिया मात्र किस कारण से, कौन सा व्रत, कौन सी तपस्या, कौन सा त्याग, कौन सा दान क्या किया। देव पर्याय में कोई दान नहीं होता, देव पर्याय में कोई त्याग नहीं होता, देव पर्याय में कोई व्रत नहीं होता, मात्र और मात्र एक अरहंत भक्ति, अरहत भक्ति ऐसा 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 निमित्त बनती है उस स्त्री पर्याय को छेद करने के लिए। वह कुछ मिनटों की वह अरहत भक्ति स्वधर्म को भी पीछे छोड़ जाती है, स्वधर्म को भी पीछे छोड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वधर्म के भी भाव वहां अहंकार के होते होंगे कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। शायद इसी कारण उसको पूरी आयु भोगने तक 40 नील सचिया अपना कल्याण करके मोक्ष पहुंच जाती है। सोचो विचार करो, क्या हम वैसी भक्ति नहीं कर सकते। आप लोगों को तो आरा की माताओं कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य और कितना बड़ा सौभाग्य हर मंदिरों में मिलता है आपके यहाँ। पर
फुर्सत कहाँ, समय कहाँ, क्या करे क्या करे। लोग देख देख के तरसते हैं, वह मात्र अपने जीवन में कभी कभार उस तीर्थंकर बालक का श्रृंगार और उसको हाथ में लेकर श्रद्धा से ऐसी कर्मों की निर्जरा करती है, वही जीव अगली पर्याय में निर्ग्रंथ बनकर तीर्थंकर अरिहंत पद को भी प्राप्त कर सकता है। तीर्थंकर बने ना बने, पर अरिहंत सिद्ध तो बनता ही बनता है। हमें सोचने की, समझने की, जागने की आवश्यकता है। कितनी 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 आवश्यकता इस अरिहत भक्ति की हमारे हृदय में होनी चाहिए। यूं ही आचार्य भगवंतों ने श्रावकों आपके लिए आवश्यकों में सबसे पहले देव पूजा नहीं रखा। क्यों रखा देव पूजा को सबसे पहले? मात्र एक थाली से द्रव्य उठाना, दूसरे थाली में छोड़ देना, इधर से कलश उठाना, वहां डाल देना, मैं शांति धारा करूं, तुम करो, सर पे करो, पैर पे करो, यंत्र पे करो, इधर नहीं करो, ऐसी करो, ये विधि वो विधि, इसमें उलझने के लिए देव पूजा अभिषेक आदि नहीं कहा। सोचने विचारने की आवश्यकता है। ये ऐसी अद्भुत पर्याय, ऐसी अद्भुत व्यवस्था आप सभी को मिली है, वह जन सामान्य तरसते है, जन सामान्य तरसते है। एक बालक 2-3 दिन से रोज प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आ रहा है। आप उसे शायद किसी ने गौर किया हो, नहीं किया हो, वह कई दिनों तक तो मात्र दूर से सोचता रहा, मैं तो जैन नहीं हूं, कैसे गुरु के पास पहुंचो, कोई भगा तो नहीं देगा। वह दूर से ही ऐसी भक्ति करते करते मात्र कल जब पहली बार उसने चरण स्पर्श किए और मैंने हाथ रखा, तो आंखों से उसके झलझल अश्रु बहने लगे। वो कहने लगा, पता नहीं था मुझे कि गुरु भगवान भी इतने दयालु होते हैं। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कहेगा। सोचना माँ, कभी ऐसे प्रभु और गुरु के चरण स्पर्श करते समय हमारे आंखों से अश्रुधारा बही। मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं इसलिए नहीं कि उसके आंखों से आंसू आए। मैं आपको ये जताना चाहता हूं कि आप तो प्रतिदिन भगवान और गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, प्रतिदिन उनको दान पूजा ये सब करते हैं, पर कभी वैसे गदगद परिणाम हमारे हुए? ये गदगद परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता है, तभी कर्मों की निर्जरा होना संभव है। मात्र कलश ढालते रहो, हार देने के लिए आगे पीछे लड़ाई करते रहो, कभी 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 कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ मिनटों में उसने स्त्री पर्याय का छेद कर लिया। माताओं, विचार तो करो। यहाँ एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे, उसकी गाड़ी, इसका बंगला, इसका, इसके कपड़े, इसके गहने देख कर रहे। अरे ईर्ष्या ही करनी है, उस सची से करो, स्पर्धा करो और मैं भी सची बनूं, ऐसा पुरुषार्थ करो ना। पर हम ऐसे भावों को और ऐसी भावों की विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि मैं कई बार कह चुका हूं, जो फ्री में मिलता है, जो सस्ते में मिलता है, उसकी कीमत नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता। शशांक जिसकी बात कर रहा था वो आ गया तुम्हारे बगल। जिसको सस्ते में मिलता है उसकी कीमत नहीं है, जो फ्री में मिला है उसकी कीमत नहीं है। जिसको मेहनत करके पुरुषार्थ करके मिलता है उसकी ही उसको कीमत हुआ करती है। सोचो, विचार करो, ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देव, सास, गुरु, सब कुछ हमें सहजता से मिला है। जब सहजता से मिला है, हम भी सहज होते हुए उसका सदुपयोग करने का प्रयास क्यों ना करें। सब निमित्त सहजता से जुड़ जाते हैं, सब निमित्त सहजता से जुड़ जाते हैं, पर क्या करें, कहीं न कहीं हमारी भावों की, श्रद्धा की कमी है, जिस कारण से बनी बनाई सब व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। सब हाथ में रखा हुआ ग्रास भी, मुख तक पहुंचा हुआ ग्रास भी कई बार छूट जाता है। भोजन के थाली का नहीं कह रहा हूं,
ये ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय से कई बार देव भी बन गए, उत्कृष्ट उत्कृष्ट देव पर्यायों में भोगों को भी भोगा, पर सम्यक्त के अभाव में, श्रद्धा के अभाव में मात्र देव पर्याय के भोगों में ही उलझते रहे, पर अरहत भक्ति को प्राप्त नहीं हो पाए। वे देव भी कितने महान होंगे, वे देव देवियां भी कितने महान होंगी जो सम्यक दर्शन के साथ अपने भोगों को छोड़ते हुए पहले अकृत्रिम जिन बिंबों की, जिन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाते होंगे। महाराज उनको कमाना थोड़ी, उनकी ना दुकान है, ना उनका स्कूल है, ना उनका व्यापार है, ना उनको कुछ करना है। हमें तो भोजन बनाना भी है, घर वालों को खिलाना भी है, दुकान भी चलाना है, दुनिया को चराना भी है। उनको क्या करना है? वे तो कल्पवृक्ष के पास गए, उन्हें मांगा, मुंह मांगा, जो मिल गया। उन्हें तो मेहनत करनी नहीं है, मेहनत तो हमें करनी है। आपको कहने में क्या जाता है और उनको करने में क्या जाता है? करना तो हमें है, ऐसे कहने वाले भी है, पर हम भी ऐसा करें ना पुरुषार्थ। करो ना इस पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ, करो ना इस पर्याय में पुरुषार्थ कि हम भी ऐसे देव बने, हम भी ऐसे सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे, हम भी सौधर्म बने, हम भी सची पर्याय को प्राप्त करें, जो मात्र और मात्र अरहत भक्ति के कारण से अपने कर्मों का क्षय करते हुए अगली पर्यायों में मोक्ष जाने वाली उन पर्यायों को हम भी तो प्राप्त कर सकते हैं। पर उन भावों को संजोने की आवश्यकता है, उन भावों को संजोने की आवश्यकता है। कमी कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा में है, कमी कहीं ना कहीं श्रद्धा में है। कल मुकेश पंडित जी पूछ रहे थे ना कि कौन से पुण्य के उदय से पंच कल्याणक विधान आदि अनुष्ठान होते हैं। ये ध्यान रखना, पूरे समाज का जब तक सातिशय पुण्य उदय में नहीं आता, तब तक कोई 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 अनुष्ठान नगरों में होना संभव ही नहीं है। जिन जिन स्थानों में भगवान के कल्याणक हुए ना, उन भूमियों से पूछ लेना, अगर भूमि भी बोलती होती तो वो भी गदगद होके कहती कि अहोभाग्य मेरे है कि 15 महीने तक रत्नों की वर्षा मैंने अपने आंखों से देखी है, क्योंकि भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक इस धरा पर, मेरे धरा पर हुआ था। वो असली कल्याणक तो एक तरफ रख लेना, जो पंचम काल में भी ये पंच कल्याणक, ये पंच कल्याणक क्या छोटा सा विधान अरिहंत भक्ति, ये भी हर हर भूमि का पुण्य नहीं होता। हर भूमि का क्या, हर श्रावक का भी ये पुण्य नहीं होता। उस पत्थर से ही पूछो ना डॉक्टर साहब, तुम्हारे चंद्र प्रभु भगवान के पत्थर होने के बाद भी हर कोई उसके सामने माथा टेक रहा है, हर कोई उसका बहा हुआ पानी माथे पर लगा रहा है। क्या उसका, क्या उस पत्थर का पुण्य होगा? और पत्थर का मात्र पुण्य नहीं, यूं तो पत्थर सैकड़ों पड़े हैं, पर इसके कोई पैर नहीं पड़ता, इसके कोई पैर नहीं पड़ता। जिस पत्थर ने उस अरिहंत का आकार ले लिया, वह पूज्य हो गया। और मात्र अरिहंत का आकार लेने वाला ही नहीं, अरिहंत का आकार जिस पत्थर पे बैठता है, वह वेदी भी पूज्य हो जाती है, वह वेदी भी पूज्य हो जाती है। जिस पत्थर, जिस मानस स्तंभ पर भगवान अरिहंत की प्रतिमा विराज जाती है, वेदी, मंदिर, देहरी को आप नहीं करते ना? क्यों? लोगों ने तो अखिलेश पंडित जी जैसे व आजकल के विद्वानों ने, ओ ये तो मिथ्यात है, देहरी के पैर पड़ रहा है। भाई साहब, ये 9 देवताओं के अंतर्गत आते हैं। मंदिर के शटर के पैर पड़ रहे हो तो फिर भी मिथ्यात हो सकता है, पर मंदिर की देहरी, मंदिर का वेदी, ये किसी किसी प्रकार से मिथ्यात नहीं। ये 9 देवता के अंतर्गत आता है, और 9 देवताओं की पूजा हमारे जिनागम में स्वीकार है। जिन बिंब, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, ये चैत्यालय क्यों पूजित कहे गए, क्यों वेदी की पूजा की जाती है, क्यों इतनी विधियां करनी पड़ती है? यूं ही खिलौने जैसे भगवान उठा के अलग कर दो? नहीं, समझ में आ जाएगी। देवों के द्वारा पूजित है, श्रावकों के द्वारा पूजित है। मैं ये पूछना चाहता था कि माताओं, वो वही पत्थर है ना? आपके घर में भी पत्थर लगे, यहां भी जहां तहां पत्थर लगे हैं, पर हर पत्थर पूज्य नहीं होता। जिस जिस पत्थर ने अरिहंत को, अरिहंत की प्रतिमा को, अरिहंत की प्रतिमा की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया है, उस आकृति को भी हृदय में धारण कर लिया है, वो भी पूज्यता को प्राप्त हो सकता है। नहीं होता?
पत्थर ही तो था, पर अरिहंत का आकार, अरिहंत की प्रतिमा जो पूज्य बन चुकी है, उसका संपर्क, उससे वेदी, वो मानस, वो मंदिर, वह सब कुछ पूज्य हो जाता है। ज्ञानियों, जब उन अरिहंत की आकृति, जो उपचार से अरिहंत माने जा रहे हैं, उपचार से अरिहंत माने जा रहे हैं, वो उपचार से अरिहंत भगवान की प्रत्याशति नजदीकता जब उन पत्थरों को पूज्य कर सकती है, क्या इंसानों, क्या श्रावकों, आप पत्थर से भी गए बीते हो? महाराज, हम पत्थर तो नहीं है, पर हमारा हृदय पत्थर का हो चुका है। हम तो इंसान ही बने, पर हमारा जो हृदय है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, सब पत्थर का हो चुका है। आप जैसे सैकड़ों आए, सैकड़ों कह के चले गए और कह के चले जाएंगे, हम सुनते और बोलो ना, बोल ही गया मुख से, निकाल देते हैं। क्या करें, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। आप तो कहते रहो, आप तो कहते रहो, हम सुनते हैं आधा एक घंटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 घंटे बाद जैसे थे वैसे ही है, जैसे थे वैसे ही है। एक जब पत्थर पूज्य हो सकता है, वेदी को भी पीछे से पढ़ते, आगे से पढ़ते, दरवाजे को ठोक रहे हैं माथा, क्यों? मात्र एक अरहंत की प्रतिमा, वो भी उपचार से हमने उसे अरहंत तीर्थंकर बनाया, गुरु के मंत्रों के माध्यम से, उपचार से, स्थापना निक्षेप से, तो इतनी पूज्यता है। फिर साक्षात अरहंत को हम अपने हृदय में विराजमान करेंगे, तो मुझे भगवान बनाने से कौन रोक सकता है, मुझे पूज्य बनाने से कौन रोक सकता है? पर हम चाहते ही नहीं है कि पूज्य बन जाए, हम चाहते ही नहीं है कि पूज्य बन जाए। धोखे से देव बन जाएंगे, धोखे से भगवान बन जाएंगे, तो फिर दुकान कौन चलाएगा? हाँ, ढाबे पर, ठेले पर जाकर इधर उधर का कौन करेगा? वहां मंदिरों में आके इसकी चुगली, उसकी बुराई, इसके काम में विघ्न, उसका काम बिगाड़ना, ये कौन करेगा? ये तो बनने वाले नारकियों के ही काम है। बनने वाले देव और बनने वाले इंसान कभी ऐसे काम नहीं करते, कभी ऐसा काम नहीं करते। इधर का उधर, इधर का उधर, इधर कुछ उधर कुछ, ये नियम से जिनकी दुर्गति तय हो चुकी है, उनका ही ऐसा पुरुषार्थ होता है। इस पर्याय में नहीं सही, पर अगली पर्यायों में अगर ज्ञानी अवधि को अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा अजय भाई, कि कोई समझाने वाले गुरु भी हमें उस काल में मिले थे, पर हमने समझने का प्रयास नहीं किया, हमने समझने का प्रयास नहीं किया। अभी नहीं आएगा समझ में, आप लाख समझा दो, लाख डांट लो, लाख जो करना है कर लो, समझ में तभी आएगा जे नरकों में जाकर कुअवधि ज्ञान होगा, या व्यंतर भूत पिशाच बन के कहीं अपने कुअवधि ज्ञान का प्रयोग करे, क्योंकि जन्म से उनको अवधि ज्ञान होता है और मिथ्यात्व के साथ है, तो नियम से वो कुअवधि ज्ञान है। तब समझ में आएगा कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल हमने मनुष्य पर्याय में की थी। इस पर्याय में हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी जीव हमारे पास नहीं है, आचार उपाध्याय साधु नहीं है। अगर होते होते ना, होते होते ना, तो शायद वे सब कुछ बता देते। तुम मंदिर में कैसे हो, गुरु के पास कैसे हो, बाहर कैसे हो, दुनिया को दिखाते कैसे हो। पर मैं तो कहता हूँ मुकेश शास्त्री बहुत अच्छा है, पंचम काल में कोई मन पर या अवधि ज्ञानी अरिहंत आदि भी केवली भी नहीं है, नहीं तो पंचम काल के श्रावक उनमें भी गलतियां खोजने लग जाते। हाँ, उनकी भी व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे रील बनाकर भेजने लग जाते। कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज के जीवों का किसी पर विश्वास ही करना संभव नहीं है। वो अरहंतों में भी गलती खोजते, जब निर्ग्रंथ मुनियों पे गलती खोज सकते, उन पे दोषारोपण कर सकते हैं, फिर अरहंतों और अवधि मन पर्यगानी को छोड़ देते, कहाँ बड़ी बात। वही तो, जीव समझ नहीं पा रहा, जीव समझ नहीं पा रहा है क्या फालतू है और क्या पालतू है, पता नहीं है। क्या समझ में नहीं आ रहा है जीवों को। किसी ने धर्म को फालतू बना दिया, तो किसी ने धर्म को पालतू बना दिया। दोनों शब्दों पे गौर करना। लोग यही कहते मैं तो पाल रहा हूं धर्म, मेरे ही तो पालने से हो रही व्यवस्था, मैं ही तो कर रहा हूं। तुमने धर्म को पालतू बना दिया। वो कोई स्वान बिल्ली घर का बच्चा नहीं है कि तुम पाल लो। अरे पलना ही है तो तुम धर्म के पलने में पल जाओ तो कल्याण होगा। तुम धर्म को, मंदिरों को क्या पालोगे?
क्या तुम मंदिर और भगवान की व्यवस्था करोगे? बहुत सारे जीव तो डॉक्टर साहब इसमें ही अहंकार में डूबे मरे जाते हैं कि हम इतने थे, हमारे बुजुर्गों ने ये किया, हम इतना पाल रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, हम इनकी व्यवस्था बना रहे हैं। ज्ञानियों ध्यान रखना, आप तीर्थंकर की, अरहंत की, गुरु की क्या क्या व्यवस्था बना पाओगे? अरे तुम उनकी व्यवस्थाओं में सहयोग करने से स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हो, ये भूल रहे हो। किसी श्रावक में दम नहीं है, किसी देवों में दम नहीं है। तुम्हारे हंत सिद्ध और निर्ग्रंथ गुरुओं की व्यवस्था बनाओ। सौधर्म भी कभी कभार ये सोचता है, उसके अहंकार को भी चूर करने वाले तीर्थंकरों ने कई दृष्टांतों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया, बेटा तू शक्तिशाली नहीं है, तो उससे कई शक्तिशाली तीर्थंकर बालक हुआ करता है। हम किसकी व्यवस्था बना रहे हैं? गुरु की, अरहंतों की? नहीं। ये भूल, ये अहंकार छोड़ दो, ये अहंकार छोड़ दो। जिसका जैसा जिसका जैसा पुण्य का, पाप का जैसा उदय है, वैसा वैसा उसको फल मिलेगा। हम मात्र निमित्त भूत है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। पर क्या करे, जीव उसे समझने का प्रयास कर ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है, कर ही नहीं पा रहा है। इस कारण से जो ये अचिंत्य 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 पुण्य प्राप्त करने के मौके आपको पुनः 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 सहजता से मिल रहे हैं, जीव उसका सदुपयोग करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। तीर्थंकर भगवान ने देशना दी, भगवान को क्या मिला? निर्ग्रंथ गुरु उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनको क्या दिया? एक बार आहार से ज्यादा कुछ आपने दिया माँ? वो भी वो भी शरीर को चलाने के लिए एक बार आहार ग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या दे पाए? कुछ नहीं। अरे निर्ग्रंथों को फिर भी दान दिया, अरिहंतों को क्या दिया? वे तो आहार भी नहीं करते, वे तो कुछ ग्रहण ही नहीं करते। मात्र मात्र क्षायिक दान देना 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 है। हम लेते लेते भी आगा नहीं पाए, रुक नहीं पाए। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या करे, क्या करे? मैं तो कई बार सोचता हूँ उन जीवों की पर्यायों के बारे में, उन जीवों की पर्यायों के बारे में जिनके पास कुछ नहीं है। वे तो दिन रात मेहनत करते हुए कभी गुरु की भक्ति करने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी प्रभु की भक्ति करने के लिए दौड़ रहे हैं। और वे जीव, कह दूं बुरी लगे तो क्षमा कर देना, बुरी लगे तो क्षमा कर देना, पर वे जीव धिक्कारने योग्य है, वे जीव धिक्कारने योग्य है जिनको सहजता से इतने अरहंत प्रभु मिलने के बाद भी उनको पूजा करने, अभिषेक करने के लिए किसी नौकरों को लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या करे, क्या करे? नौकरों से काम नहीं होते, काम नहीं होते। अगर अगर सभी युवा जाग जाए, सभी नौ पीढ़ी जाग जाए, तो डॉक्टर साहब आरा के किसी मंदिरों में किसी दूसरे को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर घर के ही मंदिर में हम नहीं जाते महाराज, दूसरे के मंदिर की कहाँ व्यवस्था बनाएंगे? अपने घर में भगवान है, कोई आ रहा है, 2 बजे कलश ढल रहा है, 3 बजे धूल साफ हो रही है, क्या मतलब है? हमें तो मात्र धन कमाना है। ये माँ भक्ति की, समर्पण की और श्रद्धा की कमी है, इस कारण से ये विडंबना हो रही है। जागो जागो युवाओं, विचार करो। आने वाला समय, आने वाला समाज तुमसे ही बनने वाला है, तुमसे ही बनने वाला है। जो भूल बुजुर्गों ने की, जो भूल बीच में हो चुकी है, उसमें सुधार करने की आपको ही आवश्यकता है। दूसरा कोई बाहर से आकर करने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज आप व्यवस्था बना के जाओ, आप इसके लिए सलाह दे जाओ, आप इनके लिए मदद करवाओ। अरे हम समय स्वयं कितना कर पा रहे हैं? दूसरों से मदद मांगने के लिए पहले हमारा मद भी तो कम हो। हम मदद मांगने के लिए अपना मद ही कम नहीं करना चाहते, दूसरों को जोड़ना ही नहीं चाहते, हम जितने उतने ही ठीक है। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? नहीं, हमें निर्मल निर्मल परिणामों के साथ इस अरहत भक्ति को प्राप्त होना है, अरहत भक्ति को प्राप्त होना है। क्योंकि 16 कारण भावनाओं में
ये चार ऐसी भक्ति परक भावना है जो तुम्हें तीर्थंकर बना सकती है। गुरु की वैयावृत्ति का विषय कल तक हमने, परसों तक हमने समझा। अब अरहत भक्ति का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। अरहत भक्ति भावना, मैं तो भावना भरा हूं, मैं तो भावना भरा हूं कि संसार के प्रत्येक जीवों के भीतर अरहत भक्ति प्रकट हो जाए। और अरहत भक्ति नहीं, कम से कम अरहत भक्ति भावना ही प्रकट हो जाए, भावना ही प्रकट हो जाए। मैं हफ्ते में 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, अगर 8-8, 10-10 दिन भी हम मिल बांट कर निर्णय कर ले तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। घूमने के लिए और शरीर को पुष्ट करने के लिए तो 2-2 किलोमीटर कहीं जिम जा रहे हैं, कभी घास को कुचलने के लिए वॉक करने जा रहे हैं। अरे यही पूरे 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 आरा के मंदिरों की वंदना करो, ऊपर नीचे इधर उधर कर लो, गवासन से विधि पूर्वक वंदना करो। तुम्हारे ना जिम जाने की आवश्यकता है, ना तुम्हें कोई मेहनत करने की आवश्यकता है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तन मन शरीर सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। पर कौन करे, नीचे जाके खटखटाने पड़ते हैं सुबह से, तब जमाई लेके कोई, हाँ खोल दो, आ जाओ, जागो 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 जागो। भीतर भीतर उस भक्ति को भरने का प्रयास करो, भक्ति को भरने का प्रयास करो। बहुत गहरे सिद्धांत मात्र करणानुयोग द्रव्यानुयोग के नहीं, भक्ति के भी सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने और हमारे प्राचीन बुजुर्गों ने हमारे लिए बताए हैं। समझेंगे समय क्योंकि हो गया है, क्या करूं क्या करूं, समय हो गया है। समय रुकता नहीं है किसी के लिए, समय रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं है। अभी तो सोच रहे थे, देख रहे थे, क्या करूं, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। देखते देखते हाथ से कब कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। देखते देखते 8 दिन होने को है, अभी और 8-10 दिन, कैसे 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ। समझेंगे, कल समय पे आओगे तो भक्ति क्या होती है, अरहत भगवान कौन होते हैं। समझने के लिए तो बहुत कुछ है, समझाने वाले भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर समझने वाले ही समझना नहीं चाहे तो क्या कर सकते। समझ तभी पाएंगे जब पुण्य का उदय होगा, समझ तभी पाएंगे जब समझने की भूख, समझने की इच्छा भीतर से होगी। नहीं तो जैसे आज तक सुना, निकाल दिया। सोचो, समझो, विचार करो, क्या करो। समय समय के आगे किसी की कुछ नहीं चलती, समय के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। समय कब करवट बदले कोई भरोसा नहीं। आज साधन है, साधन का सदुपयोग करते हुए, साधन का सदुपयोग करते हुए अपने आप को, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आयतनों को सुरक्षित करने का प्रयास करो। आने वाले समय में कुछ मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। जाओ, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, जाओ। यही समस्या है, जब जाओ कहते तो कोई जाता नहीं, और जब आओ कहते तो कोई, यही तो समस्या है, यही समस्या है। समय पे आओ तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं आओ तो जैसे थे वैसे ही रह जाओ। क्योंकि समय को हमें पुनः समय पे समझना है, और समय पे समझना है तो समय का ध्यान रखना होगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।